कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप अपना मोबाइल खोलते हैं और देखते हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है। न आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, न ट्रांसफर कर सकते हैं, और कई बार बैंक से तुरंत क्लियर रीजन भी नहीं मिलता है। तो सवाल यहाँ है, बैंक अकाउंट अचानक फ्रीज क्यों हो जाता है? आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी क्लियरिटी जरूर है। अकाउंट फ्रीज और अकाउंट ब्लॉक दोनों अलग सिचुएशन होती है। आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली समझेंगे कि अकाउंट फ्रीज क्यों हो जाता है, खासकर साइबर रिस्क और सस्पिशियस डिजिटल एक्टिविटी के केस में। कई बार अकाउंट फ्रीज साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन चेन का हिस्सा होने की वजह से भी किया जाता है, इसलिए इसका कारण समझना बहुत जरूरी होता है। आप सभी का स्वागत है दिगवाणी साइबर अवेयरनेस सीरीज में, जहां हम साइबर फ्रॉड, डिजिटल रिस्क और ऑनलाइन सेफ्टी से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझते हैं, ताकि आप डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रह सके। इस सीरीज का उद्देश्य है आपको अवेयर बनाना, पैनिक नहीं। पिछले कुछ वर्षों में भारत में लाखों बैंक अकाउंट सस्पिशियस ट्रांजैक्शन और साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के दौरान टेम्पररी फ्रीज किए गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत से लोगों को यह पता नहीं होता है कि उनका अकाउंट फ्रीज क्यों हुआ। तो चलिए समझते हैं कि उसके सबसे कॉमन और रियल रीजन क्या होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन पैटर्न। अगर अचानक आपके अकाउंट में अनयूजुअल अमाउंट आने लगे, या अननोन लोगों से रिपीटेड ट्रांजैक्शन आने लगे, या ट्रांजैक्शन एक्टिविटी अचानक चेंज हो जाए, तो बैंक सिक्योरिटी सिस्टम प्री ऑक्शन के तौर पर अकाउंट टेम्पररी फ्रीज कर सकता है। इसके लिए बैंक ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करते हैं, जिससे सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट कर पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ट्रांजैक्शन चेन। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए फ्रॉड किसी ए के अकाउंट में हुआ है, उसके बाद पैसा ए से बी के अकाउंट में गया है, फिर से बी से सी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ट्रांजैक्शन ट्रेल सी अकाउंट तक पहुंचती है, तो प्री ऑक्शन के तौर पर सी अकाउंट टेम्पररी फ्रीज किया जा सकता है। उसका मतलब यह नहीं कि सी अकाउंट होल्डर ने फ्रॉड किया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लेन होने तक अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। साइबर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अक्सर ट्रांजैक्शन ट्रेल फॉलो करके सोर्स अकाउंट तक पहुंचने की कोशिश करती है। ऐसे मामलों में एजेंसी जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर भी कोऑर्डिनेशन रोल निभाती है। तीसरा मेजर रीजन होता है म्यूल अकाउंट सस्पिशन। म्यूल अकाउंट का मतलब होता है ऐसा अकाउंट जिसका यूज कोई दूसरा व्यक्ति इलीगल ट्रांजैक्शन रूट करने के लिए करता है। कई लोग अननोइंगली अपने अकाउंट दूसरों को यूज करने को देते हैं, अननोन लोगों से मनी रिसीव करके आगे ट्रांसफर करते हैं, बाद में उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। ध्यान रखें कि यह बहुत कॉमन लेकिन बहुत रिस्की सिचुएशन होती है। चौथा रीजन हो सकता है केवाईसी कंप्लायंस इश्यू या प्रोफाइल मिसमैच। अगर आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, या अकाउंट एक्टिविटी डिक्लेयर प्रोफाइल से मैच नहीं करती है, जैसे लो रिस्क सेविंग अकाउंट में अचानक हाई वैल्यू मूवमेंट होना, तो कंप्लायंस मॉनिटरिंग ट्रिगर हो सकता है। ऐसे कंप्लायंस मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बैंकिंग सिस्टम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार ऑपरेट करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रीजन होता है इनहांस ड्यू डिलिजेंस। इसके अलावा सस्पिशियस फंड मूवमेंट पैटर्न को मॉनिटर करने के लिए नेशनल लेवल मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क भी ऑपरेट करते हैं। इनमें एजेंसी जैसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अकाउंट फ्रीज होने का मतलब ऑटोमेटिकली गिल्टी होना नहीं होता है। कई केस में यह सिर्फ प्रिकॉशन इन्वेस्टिगेशन स्टेप होता है। कुछ मामलों में कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है, पूरे अकाउंट फ्रीज करने के बजाय केवल सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अमाउंट को रिस्ट्रिक्टेड करना अधिक उचित हो सकता है। लेकिन यह हर केस की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह है, अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और अनफ्रीज का प्रोसेस क्या होता है वो जानना है, तो इसी प्रोसेस को हम अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। दिगवाणी वॉइस ऑफ ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि हर आवाज सुनी जानी चाहिए।